सबको नमस्कार। दिव्यकला मेला 2022 हमारे विभाग भाग्यशाली रहे हैं। कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के बाद पहला जो मेला करने का जो सौभाग्य हमारा विभाग को प्राप्त हुए हैं, हमारे दिव्यांगजन भाई बहन को उस अवसर मिला है। तो हमारे विभाग की इसी कड़ी में आज समापन है। मंचासीन हमारी मार्गदर्शक विभाग की हमारे मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उपस्थित राज्य मंत्री रामदास आठवले जी जो कविता से शुरू करते हैं, और हमारे विभाग की सचिव राजेश अग्रवाल जी और NSFDC का आधिकारिक और भारत के कोने कोने से आए हुए दिव्यांगजन भाई गैर सरकारी संगठन सबको इसी अवसर पर बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करती हूँ। आज कुछ जो अच्छा स्टॉल बनाया, अच्छा सेलिंग किया है, अच्छा सामान यहाँ पर उपलब्ध कराया, ऐसा सुंदर सबको फेलिसिटेशन भी किया गया है, उसको उत्साह देने का काम भी हुआ है हमारे माननीय मंत्री जी के हाथों से। तो आगे चल के हमारी माननीय मंत्री जी ने आप सबके सामने एक प्रतिबद्धता उन्होंने जताया। जिस दिन उसको उद्घाटन हम लोगों ने किया है, हमारे देश का 10 अच्छे शहरों में हमारी दिव्यांगजन भाई बहन उत्पादन है उसको लोगों को सामने लाए, उसको बिक्री अच्छा हो, उसका अच्छा रोजगार हो, उसका अच्छा आमदनी हो, उसके लिए हमारा विभाग सतत प्रयास करेगा और भी 10 जगहों में मेला का भी प्रारंभ करने का ऐसा हमारा माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने वीरेंद्र कुमार जी ने सबके सामने उसको प्रस्तुत किया। हमारी दिव्यांगजन भाई बहन के लिए और भी आगे चलने के लिए एक अच्छा मार्ग उसी से होगा, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांगजन भाई बहन को समाज का एक अभिन्न अंग, वो हमारा महत्वपूर्ण एक पिलर है। उन लोगों को हमारी जो भी सुविधा देना चाहिए सब देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और आज जान के अच्छा लगेगा जो सामान यहाँ पे उपलब्ध है, कोई भी सामान हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों ने उसको बनाया, उत्पादन उन लोगों ने किया है, सब सामान एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, एक भी क्या क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। इतना अच्छा क्वालिटी का सामान हम लोगों ने को देखने को मिला है। तो आज ऐसे परंपरागत वस्तुओं को यहाँ पर उपलब्ध है। हमारा दिव्यांगजन भाई बहन सब भारत में पूरे कोने कोने में जितने भी भाई बहन है सबको मैं आह्वान करती हूँ इसी मंच से, भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आपके साथ है। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन आपके साथ है। आप लोग कोई भी काम करना चाहते हैं, सरकार आपके साथ खड़ा है। आप लोग आइए, सब मिलके आप अपने रोजगार करिए, अपने पैरों पे खड़ा होइए। ऐसा मैंने बातों के साथ सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने उसको सहयोग से इतना सुंदर मेला का दिव्यकला मेला का आज समापन हो रहा है, पत्रकार बंधु है, गैर सरकारी संगठन है और हमारे आधिकारिक जितने हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और शब्द हमारे साथ साझा करें। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। दिव्य कला मेले के आज के इस समारोह कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में मेरे साथ राज्य मंत्री रामदास अठावले जी, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, विभाग के हमारे सचिव আধার কার্ড কিংবা বিজ্ঞ ভাতা পাননি জানা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে, শিবির হবে, যার যাহার জায়গায়
দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়াম, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भाई का जयंत चौधरी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने एक छोटे से राज्य से एक छोटी सी पार्टी को यहां में निमंत्रण करके अपना बड़ा दिल दिखाया है। आई थिंक जयंत, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो सम्मान दिया है ये उसी विचारधारा से है कि आप जितने भी पिछड़े वर्ग से हो, कितनी भी छोटी जगह से हो, कितनी भी छोटे राज्य से हो, तभी भी आपका दर्जा सबके लिए एक ही है। और वही चौधरी जी का एक सपना था और एक सोच था, और आज आपने मुझे यहां में निमंत्रण करके आप सबके सामने मुझे एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है कुछ कहने के लिए अपने राज्य के बारे, अपने क्षेत्र के बारे, नॉर्थ ईस्ट के बारे। मैं इसको आपका बड़प्पन समझता हूं। Once again, thank you very much for having invited me here. सबसे पहले मुझे एक बात की शांति है कि जेना जी ने मुझसे पहले बात किया, उसके बाद हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने बात किया, तो मतलब है कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं कहीं में अगर हिंदी में कुछ चूक आ जाए तो आप अपने भाई को माफ कर दीजिए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी जैसी तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देश में संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे बारे भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम आपके बारे बहुत जानते हैं, हम चौधरी जी के बारे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। शायद बहुत लोगों को ये बात का जानकारी भी नहीं होगा कि मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब चौधरी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में। तो एक बहुत लंबा सा एक रिलेशनशिप रहा है। और आज चौधरी जी का ये जो डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन एक बात मैं याद करना चाहूंगा, और हमारे बीच में आज चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि उनके देहांत से पहले मेरी मुलाकात जैन जी के संग उनके घर में हुई थी। और उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा था। तो मैंने
हमारा उम्र भी कम है, तो मैंने कुछ कहा कि हम नहीं डरते हैं। तो उन्होंने एक दो चीज जो मुझे कहा था उस समय, और आज मैंने उन बातों में अमल किया, और आज मेरी एक छोटी सी पार्टी है जिसने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल करके हम आज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल में पावर में है 2 महीने के अंदर। तो उस समय उन्होंने, आप लोग ने मुझे महाराजा कह के जिक्र किया है, कोई महाराजा हूं नहीं मैं। हिंदुस्तान में कोई महाराजा नहीं है। एक महाराजा था, वो एयर इंडिया था, वो भी बिक गया है। हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है। मैं भी एक ट्राइबल हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। हां, ये अलग बात है कि मेरे पिता या मेरे दादी और मेरे पूर्वजों ने एक समय त्रिपुरा में उनका राज था। आज मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं यहां हिंदुस्तान की बात करने के लिए आया हूं, कोई परिवार के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में शायद आप लोग, बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, भूटान है, और बहुत लोग बोलते हैं तिब्बत है जो चाइना है। और हमारा जो कनेक्शन है देश के साथ, वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जाता है। उनको अंग्रेजी में कहते हैं चिकन स्नेक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे, हमारे आम भारतीयों के बारे क्या जानकारी है। बहुत बार जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी कहते हैं कि आप नेपाल से हो, कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो। और ये जो दूरी है, ये क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सोच है कि एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से दूर रखा जाए। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था, और आज हिंदुस्तान में भी एक सोच है कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए। कहीं में धर्म के नाम में, कहीं में जाति के नाम में, कहीं में कल्चर के नाम में। उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम लोग डरते नहीं हैं किसी से। और मैंने जैन भाई से एक चीज देखा है, किसान आंदोलन में एक चीज देखा है कि आप लोग भी डरते नहीं हैं किसी से। जो भी शासन, अभी मुझसे पहले शरद यादव जी ने एक बात कहा था कि सिचुएशन इस देश में ऐसा आ चुका है कि इमरजेंसी से खराब है। ये जो परिस्थिति है, क्यों है? ये भय से ये परिस्थिति बनता है। अगर हिंदुस्तान में, अगर भारत में हमें डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में चाहिए, तो आपको, आपकी संख्या जितनी भी कम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक रहना पड़ेगा। आपको निडर होकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है, आप तो नॉर्थ ईस्ट से है, आपकी संख्या बहुत कम है। लेकिन संख्या सोच से बड़ी नहीं होती है। यहां में अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब है कि चौधरी चरण सिंह का सोच आज भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। मैं यहां में, हमारे संग मनोज झा जी हैं। हम पिछले हफ्ते लंदन गए थे, पार्लियामेंट में हमारी बात हुई। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ब्रिज इंडिया में आइडियाज ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई। यह बात मैंने मनोज झा जी से बात नहीं की थी, मैं अभी बोल रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे क्या सोचा जाता है। मैं पार्लियामेंट में, हमारा एक भाषण था
जाने से पहले वहां में ब्रिटिश के एमपीज थे, हिंदुस्तान के बहुत एमपीज थे, डिग्नेटरीज थे। मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। तो मैंने कहा, भाई साहब क्यों? आप इतने लोग हैं यहां में इस कमरे में, आपने मेरे पास आकर ही क्यों कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो? तो वो चुप रहा। तो मैंने उनको बोला, आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर कर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने। आप मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इस कमरे में तो बहुत लोग हैं। ये सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक जनजाति ये सिर्फ वायलेंस से अपना बात रख सकता है, वो देश को मानता नहीं है। ये एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अनुसूचित जनजाति वायलेंस से ही अपना बात रखता है और देशद्रोही है। इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था, अरे जाट का तो कोई सोच नहीं है, वो तो उनका दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग है। ये सोच आज भी जिंदा है और इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जनजाति भी आपके साथ तैयार है। आप संघर्ष करो। आज हमारा भाषा खतरे में है। मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी से आपसे संवाद कर रहा हूं। लेकिन मेरा भी एक भाषा है कोकबोरोक, जो टिबेटो बर्मीज है। आज हमें कहा जाता है कि आप उस भाषा में बात मत करो, हमारा पकवान अलग है। तो कहा जाता है, नहीं, अगर आपने ये नहीं कहा, ये नहीं खाया, तो आप हमारे देश के नहीं हो सकते हो। हमारा जो वस्त्र है, रिग्नाई, ट्राइबल लोग हम लोग पहनते हैं, बोलते नहीं, जब तक आप ये नहीं वस्त्र पहनोगे तो आप देश के नहीं हो। ये कैसा देश है? ये देश सिर्फ एक भाषा के आधार में, एक खाने के आधार में या एक वस्त्र के आधार में नहीं बना था। आज नॉर्थ ईस्ट के बारे कोई बात नहीं करता है। दिल्ली में खान मार्केट में क्या हुआ है उसके बारे सब बात करते हैं। आज गांव के बारे कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट दूर है, आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का गांव, पंजाब का गांव, राजस्थान का गांव भी दिल्ली से दूर हो चुका है। मैं यहां से वापस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं, लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में है, क्योंकि उनका सोच छोटा है। चौधरी चरण सिंह जी का सोच, his ideas is even more stronger today when I see Mr. Jena ji talking from Orissa, when I see someone talking from Bengal, when I see योगेंद्र यादव जी। जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे एक बात से मुझे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है कि प्रद्योत, वापस त्रिपुरा जाओ और वापस लड़ो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो आपका संघर्ष है, ये जो आपका सोच है, आप कायम रखिए। इस जंग में अगर मैं अपने आप को राजा समझूंगा तो मैं हारूंगा। अगर मैं आपके संग इस जंग में मैंने आपको अकेला छोड़ा तो मैं हारूंगा, क्योंकि अकेले बांट कर ये जीतते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा भाई है यहां में, इस भाई के लिए मैं त्रिपुरा से यहां आया हूं और इस भाई को मैं एक दिन देखना चाहता हूं जहां में चौधरी चरण सिंह जी थे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसान का बेटा इस देश का प्रधान
नहीं बन सकता? एक उड़ीसा से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? ये देश को अगर आपको बचाना है, जयंत चौधरी, मुझे सुनाई नहीं दे बड़ा भाई, अब जयंत भाई, मैं जाट बन चुका हूं। आप सबको भी मैं ट्राइबल बनाकर छोड़ूंगा। इतना ही बात रख के मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे यहां में एक मौका दिया और थोड़ी सी पिक्चर है। हरील हरील हरी पकड़िए से पकड़। वेरी वेल सेट सर। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गजब, सारी महफिल गजब, बहुत बढ़िया। सोच रहे थे बाद में मिलेंगे लेकिन नंबर एंड वेलकम टू विजिट यू। हाँ चल चल, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल सेट सर एंड वेलकम टू सी यू। थैंक यू। परिवार आपके साथ, आपसे मिलते हैं जी बात। भाई साहब, मैं यही बोलकर अपना बात आज यहां में समाप्त करता हूं। मैं आया था यहां में नॉर्थ ईस्ट से एक जनजाति लीडर बनके, मैं वापस एक जाट बनके जा रहा हूं, किसान बनके जा रहा हूं। एक ही विनती है, मेरे भाई को आप ऐसा दर्जा दीजिए, क्योंकि इनका ये ईमानदार इंसान है। आज तक इनके अंदर अहंकार नहीं है और इनके अंदर, किसी ने कहा कूल है, मैं कहता हूं बहुत कूल हैं आप। और जितने शांत हैं आप, उतने अंदर उनका अंदर एक सोच भी है और एक ड्राइव भी है कि ये अपने पार्टी को, अपने देश को, अपने भाई को, अपने बहन को आगे ले जाएगा। बेलाइनो हमबाय, धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকে কল করুন 1905 নম্বরে।
প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনিন শুনিন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারি হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত শুনুন শুনুন সুখী শুনুন শুনুন সুখী গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তাদের সাথে জেলার মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, হয়তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনুন শুনুন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনুন শুনুন সুখী নকথুবি সামগাহাম, নকথুবি সুশাসন। খাজানি ও Tongkacang no burung, coba burung burung. Tongkacang no burung, coba burung burung. Haste hapangnya, jaga di kutung kurung. Sajuku bukca pa, onomboro kurung lagi, tei kok salai di. Hihoi himbai di, jini kecil show. Hihoi himbai di, mari kecil show. Sabai di khani ko, tatong di ungklo ungklo. Sabai di khani ko, tatong di ungklo ungklo. Kapangi bodol seba, kunci di lama kolo. Kena bai di o mare show, khajani o kicing show. Lagi hangkami ko Kena bai di o mare show, khajani o kicing show. Di mantho o bawo, di gola no brumo. Di mantho o bawo, di gola no brumo. Sakhani mantho brumo, janai no brumo. Kena bai di o mare show, khajani o kicing show. Kena bai di o mare show, khajani o kicing show. নতুন ভোর দেখো নতুন আলো, আসছে নতুন দিন। উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন। রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন।
কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে শিবির হবে যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়া মন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भाई का जयंत चौधरी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने एक छोटे से राज्य से एक छोटी सी पार्टी को यहां में निमंत्रण करके अपना बड़ा दिल दिखाया है। आई थिंक जयंत, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो सम्मान दिया है ये उसी विचारधारा से है कि आप जितने भी पिछड़े वर्ग से हो, कितनी भी छोटी जगह से हो, कितनी भी छोटी राज्य से हो, तभी भी आपका दर्जा सबके लिए एक ही है। और वही चौधरी जी का एक सपना था और एक सोच था, और आज आपने मुझे यहाँ में निमंत्रण करके आप सबके सामने मुझे एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है कुछ कहने के लिए अपने राज्य के बारे, अपने क्षेत्र के बारे, नॉर्थ ईस्ट के बारे। मैं इसको आपका बड़प्पन समझता हूँ। Once again, thank you very much for having invited me here. सबसे पहले मुझे एक बात की शांति है कि जेना जी ने मुझसे पहले बात किया, उसके बाद हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने बात किया, तो मतलब है कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं कहीं में अगर हिंदी में कुछ चूक आ जाए तो आप अपने भाई को माफ कर दीजिए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी जैसी तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देश में संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे बारे भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम आपके बारे बहुत जानते हैं, हम चौधरी जी के बारे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शायद बहुत लोगों को ये बात का जानकारी भी नहीं होगा कि मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब चौधरी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में। तो एक बहुत लंबा सा एक रिलेशनशिप रहा है। और आज चौधरी जी का ये जो डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन एक बात मैं याद करना चाहूंगा, और हमारे बीच में आज चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि उनके देहांत से पहले मेरी मुलाकात जयंत जी के संग उनके घर में हुई थी। और उस समय मैं
कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा था, तो मैंने, हमारा उम्र भी कम है, तो मैंने कुछ कहा कि हम नहीं डरते हैं। तो उन्होंने एक दो चीज जो मुझे कहा था उस समय, और आज मैंने उन बातों में अमल किया, और आज मेरी एक छोटी सी पार्टी है जिसने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल करके हम आज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल में पावर में है 2 महीने के अंदर। तो उस समय उन्होंने, आप लोग ने मुझे महाराजा कह के जिक्र किया है, कोई महाराजा हूं नहीं मैं। हिंदुस्तान में कोई महाराजा नहीं है। एक महाराजा था, वो एयर इंडिया था, वो भी बिक गया है। हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है। मैं भी एक ट्राइबल हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। हां, ये अलग बात है कि मेरे पिता या मेरे दादी और मेरे पूर्वजों ने एक समय त्रिपुरा में उनका राज था। आज मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं यहां हिंदुस्तान की बात करने के लिए आया हूं, कोई परिवार के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में शायद आप लोग, बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, भूटान है, और बहुत लोग बोलते हैं तिब्बत है जो चाइना है। और हमारा जो कनेक्शन है देश के साथ, वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जाता है, उनको अंग्रेजी में कहते हैं चिकन स्नेक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे, हमारे आम भारतीयों के बारे क्या जानकारी है, बहुत बार जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी कहते हैं कि आप नेपाल से हो, कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो। और ये जो दूरी है, ये क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सोच है कि एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से दूर रखा जाए। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था, और आज हिंदुस्तान में भी एक सोच है कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए, कहीं में धर्म के नाम में, कहीं में जाति के नाम में, कहीं में कल्चर के नाम में। उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम लोग डरते नहीं हैं किसी से। और मैंने जैन भाई से एक चीज देखा है, किसान आंदोलन में एक चीज देखा है कि आप लोग भी डरते नहीं हैं किसी से। जो भी शासन, अभी मुझसे पहले शरद यादव जी ने एक बात कहा था कि सिचुएशन इस देश में ऐसा आ चुका है कि इमरजेंसी से खराब है। ये जो परिस्थिति है, क्यों है? ये भय से ये परिस्थिति बनता है। अगर हिंदुस्तान में, अगर भारत में हमें डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में चाहिए, तो आपको, आपकी संख्या जितनी भी कम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक रहना पड़ेगा, आपको निडर होकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है, आप तो नॉर्थ ईस्ट से है, आपकी संख्या बहुत कम है। लेकिन संख्या सोच से बड़ी नहीं होती है। यहां में अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब है कि चौधरी चरण सिंह का सोच आज भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। मैं यहां में, हमारे संग मनोज झा जी हैं। हम पिछले हफ्ते लंदन गए थे, पार्लियामेंट में हमारी बात हुई। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ब्रिज इंडिया में आइडियाज ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई। यह बात मैंने मनोज झा जी से बात नहीं की थी, मैं अभी बोल रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे क्या सोचा जाता है।
मैं पार्लियामेंट में हमारा एक भाषण था, जाने से पहले वहां में ब्रिटिश के एमपीज थे, हिंदुस्तान के बहुत एमपीज थे, डिग्नेटरीज थे। मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। तो मैंने कहा, भाई साहब क्यों? आप इतने लोग हैं यहां में, इस कमरे में, आपने मेरे पास आकर ही क्यों कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो? तो वो चुप रहा। तो मैंने उनको बोला, आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर कर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने। आप मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इस कमरे में तो बहुत लोग हैं। ये सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक जनजाति ये सिर्फ वायलेंस से अपना बात रख सकता है, वो देश को मानता नहीं है। ये एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अनुसूचित जनजाति वायलेंस से ही अपना बात रखता है और देशद्रोही है। इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था, अरे जाट का तो कोई सोच नहीं है, वो तो उनका दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग है। ये सोच आज भी जिंदा है और इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जनजाति भी आपके साथ तैयार है। आप संघर्ष करो। आज हमारा भाषा खतरे में है। मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी से आपसे संवाद कर रहा हूं। लेकिन मेरा भी एक भाषा है कोकबोरोक, जो टिबेटो बर्मीज है। आज हमें कहा जाता है कि आप उस भाषा में बात मत करो, हमारा पकवान अलग है। तो कहा जाता है नहीं, अगर आपने ये नहीं कहा, ये नहीं खाया, तो आप हमारे देश के नहीं हो सकते हो। हमारा जो वस्त्र है, रिग्नाई, ट्राइबल लोग हम लोग पहनते हैं, बोलते नहीं, जब तक आप ये नहीं वस्त्र पहनोगे तो आप देश के नहीं हो। ये कैसा देश है? ये देश सिर्फ एक भाषा के आधार में, एक खाने के आधार में या एक वस्त्र के आधार में नहीं बना था। आज नॉर्थ ईस्ट के बारे कोई बात नहीं करता है। दिल्ली में खान मार्केट में क्या हुआ है उसके बारे सब बात करते हैं। आज गांव के बारे कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट दूर है, आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का गांव, पंजाब का गांव, राजस्थान का गांव भी दिल्ली से दूर हो चुका है। मैं यहां से वापस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं, लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में है, क्योंकि उनका सोच छोटा है। चौधरी चरण सिंह जी का सोच, his ideas is even more stronger today when I see Mr. Jena ji talking from Orissa, when I see someone talking from Bengal, when I see योगेंद्र यादव जी, जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे एक बात से मुझे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है कि प्रद्योत, वापस त्रिपुरा जाओ और वापस लड़ो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो आपका संघर्ष है, ये जो आपका सोच है, आप कायम रखिए। इस जंग में अगर मैं अपने आप को राजा समझूंगा तो मैं हारूंगा। अगर मैं आपके संग इस जंग में मैंने आपको अकेला छोड़ा तो मैं हारूंगा, क्योंकि अकेले बांट कर ये जीतते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा भाई है यहां में, इस भाई के लिए मैं त्रिपुरा से यहां आया हूं और इस भाई को मैं एक दिन देखना चाहता हूं जहां में चौधरी चरण सिंह जी थे। आज
बोलना चाहता हूं कि किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक उड़ीसा से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? ये देश को अगर आपको बचाना है, जयंत चौधरी, मुझे सुनाई नहीं दे पड़ा भाई। अब जयंत भाई, मैं जाट बन चुका हूं। आप सबको भी मैं ट्राइबल बनाकर छोड़ूंगा। इतना ही बात रख के मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे यहां में एक मौका दिया और थोड़ी सी पीछे रहे। हरील हरील हरी पकड़िए से पकड़। वेरी वेल सेट सर, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गजब, सारी महफिल गजब, बहुत बढ़िया। सोच रहे थे बाद में मिलेंगे, लेकिन नंबर एंड वेलकम टू विजिट यू। हाँ चल चल, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल सेट सर एंड वेलकम टू सी यू। थैंक यू। परिवार आपके साथ, आपसे मिलते हैं जी बात। भाई साहब, मैं यही बोलकर अपना बात आज यहां में समाप्त करता हूं। मैं आया था यहां में नॉर्थ ईस्ट से एक जनजाति लीडर बनके, मैं वापस एक जाट बनके जा रहा हूं, किसान बनके जा रहा हूं। एक ही विनती है, मेरे भाई को आप ऐसा दर्जा दीजिए, क्योंकि इनका ये ईमानदार इंसान है। आज तक इनके अंदर अहंकार नहीं है और इनके अंदर, किसी ने कहा कूल है, मैं कहता हूं बहुत कूल हैं आप। और जितने शांत हैं आप, उतने अंदर उनका अंदर एक सोच भी है और एक ड्राइव भी है कि ये अपने पार्टी को, अपने देश को, अपने भाई को, अपने बहन को आगे ले जाएगा। बेलाइनो हमबाय, धन्यवाद। Once again, thank you very much. বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ।
আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের গলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়, আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ, আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি, এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। Chobani bagi tansa ke korang lelai, hai di buskango hilena. Lamani bushuno nori thanai buskango tokshawi, hansani aprino shongu. Ya chagi kora, ubagani kora, ya chagi chobani kora. Safano la tene ka chongi, taku bukuk show.
susuk imang chini abo no pai thak chini abo coba chung jotoni diprasa mabai tini trikulayo chini khani aisha imang chung jotoni Greta diprale chini nan so manile Greta diprale jotoni manile কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন 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 শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে শুনেন সুখী শুনেন সুখী এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি তারে সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম নকথুগুই সুশাসন খাজানি ও মারেশন খাজানি ও কিচিশন তঙ্কচাং নগরুম চুবাচু বুরুম বুরুম তঙ্কচাং নগরুম চুবাচু বুরুম বুরুম হাসতে হাপানিয়া জাগদি কুথুম করুম সাচুকু বুকচা পা অ নম্বর গরংলাইদি তাই কক সালাইদি হিমাইদি চিনি কিচিশন হিমাইদি মারে কিচিশন সাবাইদি খানিক তাতংদি উংক্লো উংক্লো সাবাইদি খানিক তাতংদি উগলো উগলো খাপাঙি বদল সেবা মুন্সিদি লামা কলো খানা বাইদি ও মারেশো খাজানি ও কিচিশো Mato, Obawo, the Gola, no problem.
মন্থ মুপাও দুইগুণাল গ্রুম গ্রুম সাখানি মন্থ গুম জানাই ন গ্রুম গ্রুম খানা বাইদি ও মরিস খাজানি ও কিচিন সং খানা বাইদি ও মরিস খাজানি ও কিচিন সং নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্যান কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়ামন নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ बैस গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021 এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भाई का जयंत चौधरी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने एक छोटे से राज्य से एक छोटी सी पार्टी को यहां में निमंत्रण करके अपना बड़ा दिल दिखाया है। आई थिंक जयंत, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो सम्मान दिया है ये उसी विचारधारा से है कि आप जितने भी पिछड़े वर्ग से हो, कितनी भी छोटी जगह से हो, कितनी भी छोटी राज्य से हो, तभी भी आपका दर्जा सबके लिए एक ही है। और वही चौधरी जी का एक सपना था और एक सोच था, और आज आपने मुझे यहाँ में निमंत्रण करके आप सबके सामने मुझे एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है कुछ कहने के लिए अपने राज्य के बारे, अपने क्षेत्र के बारे, नॉर्थ ईस्ट के बारे। मैं इसको आपका बड़प्पन समझता हूँ। Once again, thank you very much for having invited me here. सबसे पहले मुझे एक बात की शांति है कि जेना जी ने मुझसे पहले बात किया, उसके बाद हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने बात किया, तो मतलब है कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है,
मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं कहीं में अगर हिंदी में कुछ चूक आ जाए तो आप अपने भाई को माफ कर दीजिए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी जैसी तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देश में संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे बारे भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम आपके बारे बहुत जानते हैं, हम चौधरी जी के बारे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शायद बहुत लोगों को ये बात का जानकारी भी नहीं होगा कि मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब चौधरी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में। तो एक बहुत लंबा सा एक रिलेशनशिप रहा है। और आज चौधरी जी का ये जो डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन एक बात मैं याद करना चाहूंगा, और हमारे बीच में आज चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि उनके देहांत से पहले मेरी मुलाकात जैन जी के संग उनके घर में हुई थी। और उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा था। तो मैंने, हमारा उम्र भी कम है, तो मैंने कुछ कहा कि हम नहीं डरते हैं। तो उन्होंने एक दो चीज जो मुझे कहा था उस समय, और आज मैंने उन बातों में अमल किया। और आज मेरी एक छोटी सी पार्टी है जिसने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल करके हम आज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल में पावर में है 2 महीने के अंदर। तो उस समय उन्होंने, आप लोग ने मुझे महाराजा कह के जिक्र किया है, कोई महाराजा हूं नहीं मैं। हिंदुस्तान में कोई महाराजा नहीं है। एक महाराजा था, वो एयर इंडिया था, वो भी बिक गया है। हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है। मैं भी एक ट्राइबल हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। हां, ये अलग बात है कि मेरे पिता या मेरे दादी और मेरे पूर्वजों ने एक समय त्रिपुरा में उनका राज था। आज मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं यहां हिंदुस्तान की बात करने के लिए आया हूं, कोई परिवार के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में शायद आप लोग, बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, भूटान है, और बहुत लोग बोलते हैं तिब्बत है जो चाइना है। और हमारा जो कनेक्शन है देश के साथ, वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जाता है, उनको अंग्रेजी में कहते हैं चिकन स्नैक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे, हमारे आम भारतीयों के बारे क्या जानकारी है। बहुत बार जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी कहते हैं कि आप नेपाल से हो, कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो। और ये जो दूरी है ये क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सोच है कि एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से दूर रखा जाए। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था, और आज हिंदुस्तान में भी एक सोच है कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए, कहीं में धर्म के नाम में, कहीं में जाति के नाम में, कहीं में कल्चर के नाम में। उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम लोग डरते नहीं हैं किसी से। और मैंने जैन भाई से एक चीज देखा है, किसान आंदोलन में एक चीज देखा है कि आप लोग भी डरते नहीं हैं किसी से। जो भी शासन, अभी मुझसे पहले शरद यादव जी ने एक बात कहा था कि सिचुएशन इस देश में ऐसा आ चुका है कि इमरजेंसी से खराब है। ये जो परिस्थिति है क्यों है? ये भय से ये परिस्थिति बनता है। अगर हिंदुस्तान में, अगर भारत में हमें
डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में चाहिए तो आपको आपकी संख्या जितनी भी कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक रहना पड़ेगा। आपको निडर होकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है, आप तो नॉर्थ ईस्ट से है, आपकी संख्या बहुत कम है, आपकी संख्या बहुत कम है। लेकिन संख्या सोच से बड़ी नहीं होती है। यहां में अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौधरी चरण सिंह के बारे बात कर रहा है तो मतलब है कि चौधरी चरण सिंह का सोच आज भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। मैं यहां में हमारे संग मनोज झा जी हैं। हम पिछले हफ्ते लंदन गए थे, पार्लियामेंट में हमारी बात हुई। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिज इंडिया में आइडियाज ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई। यह बात मैंने मनोज झा जी से बात नहीं की थी, मैं अभी बोल रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे क्या सोचा जाता है। मैं पार्लियामेंट में हमारा एक भाषण था, जाने से पहले वहां में ब्रिटिश के एमपीज थे, हिंदुस्तान के बहुत एमपीज थे, डिग्नेटरीज थे। मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों? आप इतने लोग हैं यहां में इस कमरे में, आपने मेरे पास आकर ही क्यों कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो? तो वो चुप रहा। तो मैंने उनको बोला, आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर कर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने। आप मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इस कमरे में तो बहुत लोग हैं। यह सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक जनजाति ये सिर्फ वायलेंस से अपना बात रख सकता है, वो देश को मानता नहीं है। ये एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अनुसूचित जनजाति वायलेंस से ही अपना बात रखता है और देशद्रोही है। इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था, अरे जाट का तो कोई सोच नहीं है, वो तो उनका दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग है। ये सोच आज भी जिंदा है और इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जनजाति भी आपके साथ तैयार है। आप संघर्ष करो। आज हमारा भाषा खतरे में है। मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी से आपसे संवाद कर रहा हूं। लेकिन मेरा भी एक भाषा है कोकबोरोक, जो टिबेटो बर्मीज है। आज हमें कहा जाता है कि आप उस भाषा में बात मत करो, हमारा पकवान अलग है। तो कहा जाता है नहीं, अगर आपने ये नहीं कहा, ये नहीं खाया तो आप हमारे देश के नहीं हो सकते हो। हमारा जो वस्त्र है रिग्नाई, ट्राइबल लोग हम लोग पहनते हैं, बोलते नहीं जब तक आप ये नहीं वस्त्र पहनोगे तो आप देश के नहीं हो। ये कैसा देश है? ये देश सिर्फ एक भाषा के आधार में, एक खाने के आधार में या एक वस्त्र के आधार में नहीं बना था। आज नॉर्थ ईस्ट के बारे कोई बात नहीं करता है। दिल्ली में खान मार्केट में क्या हुआ है उसके बारे सब बात करते हैं। आज गांव के बारे कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट दूर है, आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का गांव, पंजाब का गांव, राजस्थान का गांव भी दिल्ली से दूर हो चुका है। मैं यहां से वापस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं
लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में है, क्योंकि उनका सोच छोटा है। चौधरी चरण सिंह जी का सोच, his ideas is even more stronger today when I see Mr. Jaina ji talking from Orissa, when I see someone talking from Bengal, when I see योगेंद्र यादव जी। जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे एक बात से मुझे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है कि प्रद्योत वापस त्रिपुरा जाओ और वापस लड़ो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो आपका संघर्ष है, ये जो आपका सोच है, आप कायम रखिए। इस जंग में अगर मैं अपने आप को राजा समझूंगा तो मैं हारूंगा। अगर मैं आपके संग इस जंग में मैंने आपको अकेला छोड़ा तो मैं हारूंगा, क्योंकि अकेले बांट कर ये जीतते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा भाई है यहां में, इस भाई के लिए मैं त्रिपुरा से यहां आया हूं और इस भाई को मैं एक दिन देखना चाहता हूं जहां में चौधरी चरण सिंह जी थे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक उड़ीसा से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? ये देश को अगर आपको बचाना है, जयंत चौधरी, मुझे सुनाई नहीं दे बड़ा भाई, अब जयंत भाई, मैं जाट बन चुका हूं। आप सबको भी मैं ट्राइबल बनाकर छोड़ूंगा। इतना ही बात रख के मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे यहां में एक मौका दिया और थोड़ी सी पीछे रहे। हरील हरी पकड़िए से पकड़। वेरी वेल सेट सर, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गजब, सारी महफिल गजब, बहुत बढ़िया। सोच रहे थे बाद में मिलेंगे, लेकिन नंबर एंड विल कम टू विजिट यू। हाँ चल बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल सेड सर, एंड विल कम टू सी यू। थैंक यू। परिवार आपके साथ, आपसे मिलते हैं जी बात। भाई साहब, मैं यही बोलकर अपना बात आज यहां में समाप्त करता हूं। मैं आया था यहां में नॉर्थ ईस्ट से एक जनजाति लीडर बनके, मैं वापस एक जाट बनके जा रहा हूं, किसान बनके जा रहा हूं। एक ही विनती है मेरे भाई को, आप ऐसा दर्जा दीजिए, क्योंकि ये ईमानदार इंसान है। आज तक इनके अंदर अहंकार नहीं है और इनके अंदर, किसी ने कहा कूल है, मैं कहता हूं बहुत कूल हैं आप। और जितने शांत हैं आप, उतने उनका अंदर एक सोच भी है और एक ड्राइव भी है कि ये अपने पार्टी को, अपने देश को, अपने भाई को, अपने बहन को आगे ले जाएगा। बेलाइनो हम्बाय, धन्यवाद। Once again, thank you very much.